नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है शीर्ष योगेश वर्मा। दोस्तों, जीएसटी के अंदर नोटिसेज का दौर चल रहा है, आप सभी को पता है। 2017, 18, 18, 19, 19, 20 के रिगार्डिंग बहुत से नोटिसेज आपको आने लग गए होंगे, क्योंकि उस समय अपन जो अपने इनपुट क्लेम करते थे, अपनी जो परचेज़ किया था वो अपन इनवॉइस के बेसिस पे करते थे। लेकिन आजकल अपन 2B के बेसिस पर करते हैं, उससे पहले हम 2A के बेसिस पर करते थे। तो अब जो नोटिसेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि आपने जो 2017, 18, 19 में जो इनपुट क्लेम करी है, तो उनके जो इन्वॉइसेज हैं वो आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से जो इन्वॉइसेज हैं वो GST 2A में शो नहीं हो रहे लोगों के, जिससे उनके इनपुट का मिसमैच आ रहा है। और जो जेन्युइन जो इनपुट है, लोगों ने जेन्युइन सप्लाई करी है और जो उन्होंने परचेज़ किया है, लेकिन उसका जो इनपुट है वो 2A में नहीं शो हो रहा, क्योंकि सप्लायर ने उसको अपने GST 1 में दिखाया नहीं, जिसके वजह से आपके नोटिसेज आ रहे हैं कि तो आपको कैसे डील करना है वो सब अपन यहाँ पे देखेंगे। अभी जो क्लेरिफिकेशन डिपार्टमेंट ने इशू करा है वो करा है 1/4/19 से 31/12/2021 के रिगार्डिंग, क्योंकि उससे पहले जो भी आपको इनपुट क्लेम करना था वो 2A के बेसिस में नहीं करना था। उससे पहले आप अपने पास जो भी इन्वॉइसेस थे उसके बेसिस पे आप करते थे। तो ये जो नोटिफिकेशन, जो ये क्लेरिफिकेशन जो सर्कुलर इशू किया है गवर्नमेंट ने 17 जुलाई 2023 को 2A और 3B के मिसमैच के रिगार्डिंग, जो आपने क्लेम किया है 3B में और जो 2A में शो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो जो भी मिसमैच है उसके रिगार्डिंग कौन से पीरियड में आपको कितना % 2A के अकॉर्डिंग लेना था और कितना आप इन्वॉइस के बेसिस पे ले सकते थे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक एक्सेल के थ्रू अपन इसको समझेंगे कि एक्चुअल सिचुएशन क्या थी। ठीक है, अब जो 9 अक्टूबर 2019 से पहले का जो पीरियड था, उस समय जो अपन इनपुट क्लेम करते थे वो पूरा इन्वॉइसेज के बेसिस पे करते थे। अपना जो 2A है उससे अपन इन्वॉइसेज को या बुक्स को मैच नहीं करते थे, क्योंकि उस समय कोई सर्कुलर वगैरह नहीं था कि आपको जो इनपुट क्लेम करनी है वो कैसे करनी है। ठीक है, फिर 9 अक्टूबर 2019 से 31/12/2019 तक एक नया सर्कुलर इशू हुआ। उसमें इन्होंने कहा कि जो आपका 2A में शो हो रहा है, जो भी GST 1 में आपके सप्लायर ने अपने GST 1 में इन्वॉइसेज को अपलोड किया होगा, उसका आप एक्स्ट्रा 20% आप उसका इनपुट है क्लेम कर सकते हैं उन इन्वॉइसेज का जो आपका 2A में शो नहीं हो रहा। देखिए, मान लीजिए अपन यहाँ समझते हैं कि आपका जो 2A है, ठीक है, इसमें आपका जो इनपुट शो हो रहा है वो 5 लाख रुपए का हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपकी जो बुक्स है उसके अंदर आपका जो इनपुट है वो है 8 लाख का। ठीक है, तो आप जो GST 3B में उस समय कितना इनपुट क्लेम कर सकते थे, जो बुक्स है और जो 2A है, तो जो 2A में जो आपका शो हो रहा है उसका 20%, यानी उसका जो इन्वॉइस आपके 2A में नहीं हो रहे हैं, तो जो इन्वॉइस आपके 2A में शो हो रहे हैं और जो इन्वॉइसेज 2A में नहीं शो हो रहे हैं, तो आप जो इन्वॉइसेज आपके 2A में नहीं शो हो रहे उसका आप 20% उसका आप एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते थे। यानी आप जो 5 लाख रुपए है उसका आप जो टोटल है वो कितना शो कर सकते हैं, 120%। यानी आप 6 लाख तक की आप इनपुट को क्लेम कर सकते थे जो आपके 2A में नहीं शो रहे थे। तो ये देख ली, आपके जो एक्चुअल 2A में उस समय शो हो रहा था वो 5 लाख था, लेकिन आपके बुक्स में आपके पास है कि हमारे पास इन्वॉइस 8 लाख के हैं, तो हम कितना जो इनपुट है वो क्लेम कर सकते थे, 6 लाख तक आप इनपुट क्लेम कर सकते थे। लेकिन अगर आपने 6 लाख से ज़्यादा इनपुट क्लेम किया है तो जो एक्स्ट्रा क्लेम किया उसका आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग आप जो भी कोई सर्टिफिकेट वगैरह देंगे वो अप्रूव नहीं करेगा GST डिपार्टमेंट, जो भी आपकी स्क्रूटनी या नोटिस वगैरह चल रहे हैं उसके केस में। ठीक है, और फिर जो 1 जनवरी 2020 से 31/12/2020 तक उस समय एक नया सर्कुलर था। उस समय जो ये 20% की जो लिमिट थी उसको रिड्यूस करके 10% कर दिया। यानी अगर आपके बुक्स में जो 2A में है जो 5 लाख शो कर रहा है और आपकी बुक्स में जैसे 8 लाख है, तो आप कितना एक्सेस क्लेम कर सकते थे, तो आप मोर 10% और एक्सेस क्लेम कर सकते हैं। यानी आप टोटल 5,50,000 तक का आप क्लेम कर सकते थे। यानी आपके जो 2A में वो 5 लाख है, बुक्स में आपका 8 लाख है,
तो आप उसका जो 2 में शो कर रहा है उसका 5,50,000 आप क्लेम कर सकते थे। सिर्फ 10% आप उससे एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते थे। अगर आपने उस समय अगर इससे ज़्यादा क्लेम किया तो आपको विद पेनल्टी और इंटरेस्ट के साथ रिवर्स करना होगा, ठीक है। और फिर अगर आपका जो 1 जनवरी 2021 से 31/12/2021 का पीरियड था, उसमें जो आपकी एक्सेस लिमिट थी उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 5%। तो ये जो रिड्यूस थी उसका जो इफेक्ट हुआ उससे क्या हो गया, जो आप एक्सेस क्लेम कर सकते थे वो कितना कर सकते थे, सिर्फ यानी जो आप 2M मान लो आपके 5 लाख था, तो आप सिर्फ 5,25,000 तक ही आप उसका एक्सेस क्लेम कर सकते थे उन इन्वॉइसेज का जो आपके 2M में शो नहीं हो रहे थे, ठीक है। इसके बाद GSTR 2B का कॉन्सेप्ट आ गया है, यानी आपको जो भी इनपुट क्लेम करनी है वो GSTR 2B के अकॉर्डिंग ही क्लेम करनी है। कोई भी आप एक्स्ट्रा अपने इनपुट को क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपके 2017, 18, 18, 19, 19, 20 और 20-21 में जो भी नोटिसेज डिपार्टमेंट की तरफ से इश्यू हो रहे हैं, तो आपको ये लिमिट ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि उस समय क्या लिमिट थी और आप कितने इन्वॉइसेज जो 2M में नहीं शो हो रहे उनकी आप कितने की इनपुट क्लेम कर सकते थे। तो ये जो लिमिट हो 20%, 10%, 5%, इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने नोटिसेज वगैरह उसका रिप्लाई तैयार करना होगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।